हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित एंड आज हम खेलने वाले वुड यू रैदर। वुड यू रैदर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट शो है जिसके अंदर हम लोग दो इंसान रहेंगे, मैं और मेरा दोस्त। एंड हम दोनों मिलके दो ऑप्शंस के ऊपर अपना अपना ओपिनियन देंगे, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करके। और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे क्या चीजें बेटर होनी चाहिए, कैसे इंडिया को और अपन चीजों को बेटर कर सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन, ह्यूमैनिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सब चीजों के ऊपर। ठीक है। एंड ये वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा और स्टार्टिंग ऐसे होगी कि पहले प्रोस प्रोस बताएंगे दोनों ऑप्शंस के, देन कॉन्स बताएंगे, देन क्या उससे हम टेक ले सकते हैं और कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये सब चीजें होंगी, बहुत मजा आएगा इस गेम शो में। और हम आगे आगे चलते चलते इंप्रूव भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और पूरा बताना, फिर कमेंट्स में बताना कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं और वॉट एवर आपका उन चीज़ों पर ओपिनियंस है अपने। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। सो हेलो दोस्तों, अब हम खेलने वाले वीडियो रहा था। इसका नाम है काड़ू, मेरा नाम है आदित। जयप्रीत, सॉरी, माय बैड एंड यू आर बैड, इट्स ओके। सो जयप्रीत, वुड यू rather punish crimes very strictly even if few innocent people suffers, और punish crimes carefully even if many criminals go free? तो तू इसमें से क्या चूज करेगा? मतलब एक तरफ तो ये बोल दिया गया कि स्ट्रिक्टली क्राइम्स को लिया जाएगा कि भाई अगर तूने कुछ किया है तू जेल में है, तेरे खिलाफ सबूत कम मिले लेकिन तेरे ऊपर अगर वो भी लगा हुआ है ना लांछन कि इसने ये किया है, तो भी तेरे को जेल हो जाएगी या जो भी सजा मिलती है वो तो लॉ डिसाइड करेगा। पर उसमें क्या होगा कि तू अच्छा आदमी होगा और तेरे को किसी ने फंसाया होगा तो भी तू निकल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि क्राइम्स को केयरफुली हैंडल करना, चीज़ों को पूरा देख लेना, सबूत के हिसाब से इसको सजा देना, और सबूत ना मिले तो क्रिमिनल को भी छोड़ दिया जाए, जैसा कि इंडिया में अभी होता है कि यार क्रिमिनल को भी छोड़ दिया गया। तो तू इसमें से क्या चूज करेगा? क्राइम को केयरफुली हैंडल करना। क्यों? देख, अगर हम स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करेंगे, अगर हम बिना कोई है ना, अगर किसी के पास हमारे पास प्रूफ कम है और हमें तब भी हम उसको जेल में डालेंगे तो आगे जाके पूरी सोसाइटी में क्राइम एक्सप्लॉइट होगा। ठीक है। और जिसकी वजह से लोग है ना डरेंगे, और है ना अगर कुछ भी गलत होता है तो वो लोग पुलिस के पास जाने से पहले सबसे पहले डरेंगे। ठीक है। क्योंकि उनको लगेगा कि सबसे पहले पुलिस हमें ही डालेगी अंदर, क्योंकि शक सबसे पहले उन्हें हमारे ऊपर जाएगा। ये बात है। बट मेरा ये है कि यार अब एक सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत ही केयरफुली चीजों को ले रहा है, तो वो खत्म इस चीज पे हो जाएगा कि क्रिमिनल्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। जब आप चीजों को केयरफुली ले रहे हो तो आप क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और क्या, आज इंडिया में तो क्रिमिनल्स नेता हैं। आज के जो क्रिमिनल्स है वो नेता हैं। बिल्कुल। जो नेता लोगों के ऊपर रेप केसेस से लेकर चोरी, और वो तेरे पापा तो खैर उसमें भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उनको कितनी खबरें मिलती होंगी कि इस नेता ने आज ही कर दिया। कितने लोग नेताओं के राज खुलते हैं, पैसा भरा पड़ा है इनके जेबों में, सैलरी इनकी 20-25 हजार रहती है नेताओं की। मिनिस्टर्स की सैलरी कितनी है इंडिया में? 90,000 रुपए। 90,000 रुपए में उसके पास करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे है? सही बात है। अब 90,000 में करोड़ की प्रॉपर्टियां बनती लोगों की यार, तो इसका मतलब कहीं तो घपला हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए बंदे तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, क्योंकि उनको पता है कि ये लॉ ऐसा है कि ये लोग हमको तो छोड़ देंगे, और क्या नाम है, हम क्योंकि अच्छे बंदों को ये छोड़ना चाहते हैं। वहीं पे स्ट्रिक्टली हो कि यार 2 जनों को सजा मिल जाए। मैं कह रहा हूँ 100 इनोसेंट पीपल मर जाए, मेरे परिवार में से 100 इनोसेंट निकल जाए, पर उस एक जिसने क्रिमिनल ने ना गलत किया, वो क्रिमिनल जरूर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो क्रिमिनल बाहर घूम के ना 100 और क्रिमिनल भी बनाएगा। मेरा ये मानना है, क्योंकि ना वही जो एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, वैसे ही अगर एक क्रिमिनल बाहर छूट गया ना तो बाकी के 20 बंदों में और जिनके अंदर था कि यार मैं करूँ या ना करूँ, डर लगता है सिस्टम से, उसने उस बंदे को फ्री घूमते हुए देख लिया जिसने बहुत खराब क्राइम किया है, तो वो लोग भी तो ये सोचेंगे बच ही जाएंगे हम लोग भी, हम भी कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। और फिर सिस्टम को लाइटली लेने लग जाते हैं, तो वो लाइटली ना ले वो लोग, ये मेरा मानना है। अब मैं बताता हूँ, अगर जैसे तूने मिनिस्टर का एग्जांपल दिया, देख ठीक है, अब मिनिस्टर चाहे तो उसके पास है, उसकी सैलरी 90,000, उसके पास तब भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। चाहे इनोसेंट पीपल को भी वो है ना, चाहे तो है ना जेल भेज सकता है झूठे केस में। पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती जब तक वो पावर में है। पावर में जब तक है वो, तब तक उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर मान ले, अगर वो मिनिस्टर ने, किसी ने एग्जाम्पल के लिए रेप केस चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर, बट है ना उसने साबित कर दिया कैसे भी ना करके कि है ना इस बंदे ने केस किया है, रेप किया, ठीक है, तो उस बंदे की तो कोई गलती है नहीं। ठीक है। अब वो बंदा जेल जाएगा, मंत्री तो बच गया क्योंकि उसके पास पावर है, सब कुछ है, तो इसलिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बिना जीरो प्रूफ, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि प्रूफ्स कम मिले। जीरो प्रूफ पे तो आप किसी को जेल डाल ही नहीं सकते ना।
जीरो प्रूफ। इसलिए तो इस अगर देश का सिस्टम इम्प्रूव करना मेरे हिसाब से जरूरी है। हम्म। क्या है कि सिस्टम के कि यार हर जगह सीसीटीवी कैमराज लगे, क्यों भाई चाइना में क्यों नहीं होते क्राइम्स? वो तो डेमोक्रेसी भी नहीं है चाइना। चाइना कौन सी डेमोक्रेसी है? एक ही नेता है उनका, वो जिंदगी भर नेता बना रहेगा जब तक वो मरेगा नहीं, फिर उसका बच्चा बन जाएगा जो भी बनेगा। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं। बट वो कंट्री में ना चोरी होती है, वहां पे दंगे नहीं होते हैं, वहां पे दंगे चले एक तरीके से इंडिया में भी दंगे इसलिए होते हैं क्योंकि धर्म है। चाइना में कोई धर्म नहीं है मानते वो लोग, चाइना में धर्म मानना एक क्राइम है, तो इसलिए लोग धर्म ही नहीं मानते उधर। तो ना उधर कोई टेम्पल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो चल दंगे उस चीज से हटा दे अपन। अगर रोड्स कैमराज, तो हर जगह गर्दन घुमाया कैमराज है, तो उस वजह से रेप केसेस नहीं है। जीरो रेप केसेस है चाइना के अभी, तो अभी भी सर्च करके देख लो, ठीक है? क्यों है? बिकॉज ऑफ द डर। डर क्या? डर है लोगों में, डर है कि यार हमने कुछ कर दिया तो हम तो पकड़े जाएंगे कैमरा में। तो कैमरा की बात तो है ही नहीं ना। कैमरा तो चल अगर हम इंडिया तो में भी लगा सिस्टम दे, को ठीक है, इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। चल ठीक है, मान ले तेरी बात, हर जगह चाइना में हर जगह कैमरा, ठीक है, हाँ। तो वो तो सब रोड पे है ना। देख, क्योंकि चाइना के पास उनका खुद का ऐप है ना, उनके पास व्हाट्सएप है ना, यूट्यूब है ना, फेसबुक है ना, इंस्टा है, उन्होंने सब अपने खुद के apps उनने बनाए अपना सारे। खुद का बना रखा है। हाँ। तो उनकी गवर्नमेंट वैसे ही उनकी पे नजर रखी हुई है कि ना वो क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, वो उनके पास पूरा प्रूफ है उनके पास कि हाँ भाई इसके पास ये सारे ये डिटेल्स है, इसके पास ये है, इसके पास ये है। हाँ। ये सब इंडिया में भी है। कहाँ है? सब है कहाँ है? बेटा, सब है इंडिया में ये सब चीजें। तेरे को क्या लग रहा है इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना पीछे है क्या चाइना से? नहीं है, अपन पीछे नहीं है, अपन बस अभी उस चीज के ग्रो ऊपर कर काम रहे नहीं हैं, वही करते। तो कह रहा हूँ, अभी तो काम चल रहा है। सबकी इन्फॉर्मेशन है, किसकी नहीं? क्योंकि सारे ऐप्स को ये तो है कि सारे ऐप्स को अलाउ करना पड़ेगा कि सारी गवर्नमेंट सारी चीज देख सकती है। ये तो इंडिया में गवर्नमेंट आपके फोन को अपने फोन में यूज कर सकती है, आपके फोन की सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास है, लैपटॉप के आपके गवर्नमेंट के पास है, पर उसको यूज कौन करे? वहां कोई बैठा ही नहीं है देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ चल रहा है गलत। जो जैसे स्पेशल एजेंट्स अपने रॉ वगैरह, ये लोगों को कैसे पता चलता है कि एडवांस में कहीं होने वाला कुछ? क्योंकि इन लोगों को ये लोग सारी चीजें देखते हैं, सारी ये चैट्स वगैरह दिख जाती है, ये सब देख सकते हैं, इनको अलाउड है, परमिशन है इनके पास। तो इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रिक्टनेस नहीं है, डर नहीं है। डर कि यार अपने शहर में भिलवाड़ा में कोई हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलाता, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता, किसी के आधों के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के इंश्योरेंस नहीं है, आज तक यहाँ पे किसी का चालान नहीं कटा। मेरी बात डर सुन। नहीं है। अब मेरी बात सुन, अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी भीलवाड़ा में कि रात के टाइम पे एक ज्वेलर अपनी गाड़ी से जा रहा था, कुछ लोगों ने, शास्त्री नगर की बात है, कुछ लोगों ने उसको रोका, उसके पास उसकी गाड़ी में 4 लाख रुपए थे, वो सब लूट के ले गए। तो तू देख, पहले जहाँ पे भीलवाड़ा में क्राइम होते ही नहीं थे, ना के बराबर होते थे, आज भीलवाड़ा में क्राइम बहुत ज्यादा होने लगे हैं। हाँ, क्राइम्स होने लगे ज्यादा, तो क्योंकि सजा नहीं मिल रही भाई। क्रिमिनल्स को सजा ही तो नहीं मिल रही है। क्रिमिनल बाहर घूमेगा तो क्राइम करेगा ना। अरे तो ऐसा सिस्टम तो अपन को ये बोल रहा है कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, आप क्यों अपनी गर्दन लेके बाहर घूम रहे हो? वो तो आपकी गर्दन काटेगा ही। ऐसा थोड़ी होता है यार कि मैं गर्दन लेके बाहर घूमू ही नहीं, कोई कट जाएगी जब जब। ऐसे थोड़ी होता, फ्रीडम कहाँ है फिर? सही बात है ना? तो वो तो फिर बात यहाँ पे एक और रूल अभी भिलवाड़ा में लगा था कि आप 9 बजे से 9 बजे के बाद भिलवाड़ा घर से बाहर ना जाए। हाँ। तो ये बेटर है, अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है बाहर निकलने का तो पुलिस आपकी चेकिंग करेगी। मैं और अनुभव कल बाहर थे तो पुलिस थी उधर खड़ी हो गई थी, 8:30 बज रही थी। हम किसी काम से गए थे तो हमको इतना डर नहीं था, हम गए, पुलिस ने उधर खड़ी थी, हमारे पास जेन्युइन रीजन था, पर पुलिस एक्चुअली उधर खड़ी हुई। तो भिलवाड़ा में क्राइम्स कम हुए। क्यों खड़ी हुई थी वो पता है? ये रूल क्यों आया? अभी पिछले 2 महीने पहले एक मर्डर केस हुआ था यहाँ पे, अभी पिछले हफ्ते एक मर्डर हुआ है भिलवाड़ा में, इसलिए तो पुलिस आई, वहां खड़ी हुई। अब नहीं हुई पिछले 1 हफ्ते से, एक चोरी, किसी कुछ केस नहीं। मैं सारी न्यूज पढ़ता हूँ भिलवाड़ा की, तो एक भी केस नहीं आया अभी तक भिलवाड़ा में। क्यों नहीं आया? क्योंकि स्ट्रिक्टनेस कि यार हाँ अगर हुआ है कुछ गलत तो पुलिस अपने साथ खड़ी है, ठीक है। और सबूत तो थोड़े मोड़े सबूत तो मिल जाएंगे अगर उसके खिलाफ। और फिर यार इनोसेंट बंदा अगर चला भी जाए ना, एक मैं कह रहा हूँ वो इनोसेंट, क्योंकि लोग फिर कहेंगे कि यार इनोसेंट बंदा अगर तेरा बाप होता है, तेरी माँ होती, फिर मैं कहता हूँ अगर एक इनोसेंट के चक्कर में वो क्रिमिनल भी अंदर जा रहा है कोई, तो वो क्रिमिनल जाए यार। मम्मी पापा को मैं बेल वेल करा, कुछ ना कुछ कैसे ना बच जाएंगे, और नहीं भी बचे तो एटलीस्ट मेरे मम्मी पापा खुद खुश होंगे अगर वो कि उनकी वजह से क्रिमिनल को भी सजा मिली है, क्रिमिनल छूटा नहीं है उनकी वजह से, ठीक है। मेरा ये मानना है, अगर मैं भी आज को जेल चला जाऊँ, मैंने कुछ गलत ना किया हो, लेकिन मेरे साथ वो क्रिमिनल भी जा रहा है जेल, तो मुझे चलेगा। और पीछे सोसाइटी तेरे माँ बाप को बोले कि इसके बेटे ने कुछ ये किया है, इसके बेटे ने रेप किया है, इसके बेटे ने चोरी करी है, इसके बेटे ने मर्डर किया है, इसकी वजह से वो जेल जा रहा है, फिर
भले वो झूठा केस हो, हम्म। तो उसके पीछे तो सोसाइटी तेरे मम्मी पापा को भाई बोलेगी ना। सोसाइटी तो उस लड़की को भी बोलती है जिसका रेप हुआ होता है एक्चुअली में, उस लड़की को नहीं छोड़ते वो लोग। तो मैंने रेप किया नहीं किया, वो उस लड़की को नहीं छोड़ रहे यार। जिस लड़की का रेप हुआ है उस लड़की के लिए बोलते हैं इस लड़की का रेप हुआ, ये तो वो है, गंदी हो गई है, अब इससे शादी नहीं करेगा कोई लड़का। उस लड़की के बारे में गंदा सोचने लग जाते सोच। तो भाई ये सोसाइटी मुझे तो क्यों। शाहरुख खान हूँ, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, रोज मेरे को कोई गरीब आदमी दिखता है मैं पैसे दे देता हूँ। रिपोर्टर्स खड़े हैं आसपास में, वो लोग पीआर कर देते हैं अच्छा कि हाँ यार देखो कितना अच्छा आदमी है, जेन्युइनली अच्छा आदमी है। एक दिन गलती से उसका मूड खराब था, जिम में ट्रेनिंग सही से नहीं कर पाया, थक गया, जल्दी घर आया, बुखार हो रही है, तो गाड़ी से उतरा, उसने उस भिखारी को इग्नोर कर दिया, या कोई फोटो ले रहा था इग्नोर कर दिया। तो दुनिया के लिए शाहरुख खान एक गलत आदमी बन जाएगा, उसकी इमेज इतनी गिर जाएगी शाहरुख खान की। तो दुनिया तो भाई एक दिन तेरे साथ है, अगले दिन तेरे साथ नहीं है ना, ऐसा ही चलेगा। दुनिया की इतनी अपन नहीं सोच सकते। तेरे को पता है सबसे मेन बात क्या, तेरे माँ बाप को पता है कि तूने गलत नहीं किया है, तेरे को जेल में डाला गया है, फंसाया गया है ना, माँ बाप को पता है। तुझे पर पता है? सोसाइटी तो नहीं मानेगी ना। सोसाइटी तो उस लड़की को रेप हो गया, उस लड़की को रुला रुला के छोड़ देती है। एक लड़की का रेप हुआ तो उस लड़की को मरना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ जाता है। तू ही सोच ना, उस लड़की को सुसाइड करना पड़ जाता है क्योंकि उसको पता है समाज मेरे को अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये समाज तो है ही दोगला ना, समाज की तो सेकेंडरी समाज। पहला है कि आपके माँ बाप को पता है, आप अगर किसी से प्यार करते हो, उस लड़की को पता है कि आपने गलत नहीं किया और वो साथ में खड़ी रहने वाली है। आपका सर्कल बहुत मैटर करता है, आपके आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए पहली बात तो, जो आपने रख रखे। जैसे मैं हूँ तो मेरे पास 4-5 ही दोस्त है, एक तू है, उसमें से तू चारों को जानता है कौन कौन है। तो वो सर्कल है और तेरे को ही पता है कि कैसे है। तेरे भी उतने ही दोस्त है, मेरे दोस्तों के भी उतने ही दोस्त है, सबका अपना एक सर्कल है। और उस सर्कल में वो लोग अपना अपना करियर पे फोकस्ड है, वो लोगों को किसी की बिचिंग करना या ये सब करना। इवन अगर मेरा कोई पार्टनर होगा इन फ्यूचर तो वो भी मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट करूंगा कि यार एटलीस्ट वो फोकस्ड है, वो ऐसी ना हो कि यार इधर उधर टाइम पास चल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए है ना। सर्कल अच्छा चाहिए, लोग अच्छे चाहिए आसपास। फिर मेरे पेरेंट्स है वो सपोर्टिव है, वो मेरी बात सुनेंगे। तेरे पेरेंट्स है वो सपोर्टिव है, ये एडिटर है तो तेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली सब कुछ सपोर्टिव है, वरना तो एडिटर कैसे बन पाता ना। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई नो थोड़ी बहुत गलतियां थी, थोड़ा मेरे फ्रेंड का फेस आधा ही दिख रहा था वीडियो में, बट हम लोग इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को, वॉइस क्वालिटी वगैरह सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। बस आप हमेशा साथ रहिए, आप वीडियोस देखते रहिए, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए या फिर वट एवर द नेक्स्ट वन वॉज, आई फॉरगॉट इट। 3 दिन हो गए शूट करे इसलिए, कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टाटा गुड बाय, सी यू।